सारा ध्यान यहाँ लेकर आ जाओ। कहानी सुनना है तो दूसरे के वीडियो पर जा सकते हो। सिग्मा मेल हर कोई बनना चाहता है, लेकिन क्या पता शायद तुम पहले से सिग्मा मेल हो, तुम में सिग्मा मेल की कुछ क्वालिटीज हो। आज मैं इस वीडियो में यह नहीं बताऊंगा कि क्या करके या कैसे तुम सिग्मा मेल बन सकते हो, बल्कि इस वीडियो में 7 ट्रेड्स बताऊंगा, 7 गुण बताऊंगा जो एक सिग्मा मेल में होती हैं। अगर वो तुम में है तो यू आर अ सिग्मा मेल। कमेंट में बताओ तुम में 7 में से कितने ट्रेड्स हैं। 7वां सबसे इंपॉर्टेंट है, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखना। आगे बढ़ने से पहले एक कॉशन है, अगर तुम्हें सिग्मा मेल की सारी क्वालिटीज हैं तो न्यूट्रल लेना, मतलब सिग्मा मेल बनने का नाटक मत करना। दूसरा, अगर तुम्हें सिग्मा मेल बनना है तो लास्ट वीडियो देख सकते हो, लेकिन सिग्मा मेल बनने की एक्टिंग मत करना। जो मैंने बताया है उसे अपनी पर्सनालिटी में उतार लो, मतलब डोंट एक्ट लाइक सिग्मा मेल, बी अ सिग्मा मेल। और हाँ, दूसरी तरफ कुछ वीडियोस होते हैं इग्नोरिंग गर्ल्स पर। मेरे को ये समझ नहीं आता है कि तुम्हें लड़की को इग्नोर करना ही क्यों है। मतलब तुम्हें 100% पता होना चाहिए व्हाट इज इम्पोर्टेंट फॉर यू, गर्ल या गोल। अगर गोल है तो क्या फर्क पड़ता है इग्नोर करो या ना करो। एक एग्जांपल देता हूँ, अच्छे से समझ में आएगा। मान लो आपको अगर दिल्ली जाना है, तुमने ट्रेन सर्च की, टिकट कटाया, दिल्ली चले गए। इस पूरी प्रक्रिया में अगर मैं बोलूं कि इग्नोर मुंबई, तो आप मुझे मूर्ख समझोगे, क्योंकि आपका काम केवल दिल्ली में था। तो मुंबई इग्नोर करो या ना करो, आपको कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन अगर आपका काम मुंबई में भी होगा तो वहां भी जाओगे। वैसे ही अगर आपका काम लड़की से होगा तो उससे बात करोगे, मिलोगे उससे, ऐसा तो नहीं बोलोगे ना। आई एम सिग्मा मेल। मैंने वीडियोस देखी हैं इग्नोरिंग गर्ल पर, उसमें बताया गया है कि इन लड़कियों को इग्नोर करना होता है, वही असली सिग्मा मेल होता है। तो मेरे भाई, सिग्मा मेल बनने की नौटंकी मत करो। रियल सिग्मा मेल को फर्क नहीं पड़ता है, उसे पता होता है कब क्या करना है, किससे मिलना है, किससे नहीं मिलना है। अब वीडियो में आगे बढ़ते हैं। अब आ जाओ सिग्मा मेल टेस्ट पर, देखते हैं कौन कौन सिग्मा मेल है। फर्स्ट है लव फ्रीडम। रियल सिग्मा मेल को अकेले रहना पसंद होता है। ये अकेले रहने से डरते नहीं है, ना बोर होते हैं। लेकिन तुम्हें समझना होगा कि ये वैसा नहीं है जैसा आपने सुना है लूर वुल्फ या बी लॉन टाइप के। ये भी लोगों से मिलते हैं, पार्टीज में जाते हैं, लेकिन बोर होने या अकेले रहने से डरते हैं, इसलिए ये पार्टीज में नहीं जाते, बल्कि अत्यावश्यक काम पड़ने पर ही ये पार्टीज में जाते हैं। बाकी समय ये खुद के साथ रहना पसंद करते हैं, खुद पर काम करते हैं, अपनी इंटेलिजेंस पर काम करते हैं, अपने को ग्रो करते रहते हैं। वही नॉर्मल या बीटा मेल अकेले रहने से डरता है, इसलिए वो पार्टीज में जाता है, लोगों के साथ घूमता है, गर्लफ्रेंड इसलिए बनाता है क्योंकि वो अकेले रहने से डरता है। लेकिन अगर आप कमरे में रहकर पूरा दिन फोन चला रहे हो, ढंग का काम नहीं कर रहे हो, फिर बोल रहे हो आई लव फ्रीडम, आई एम सिग्मा मेल, तो मेरे भाई आप सिग्मा मेल नहीं, आप चूतिए हो। सेकंड है इंट्रोवर्ट। इंट्रोवर्ट 2 प्रकार के होते हैं, एक सिग्मा मेल इंट्रोवर्ट, दूसरे होते हैं वो इंट्रोवर्ट जो लोगों से बात करने से डरते हैं, साई टाइप के होते हैं। उन्हें पब्लिक प्लेस में या लोगों से मिलने से डर लगता है। लेकिन सिग्मा मेल इंट्रोवर्ट या साइलेंस इसलिए रहता है क्योंकि उसे फालतू की बात करना पसंद नहीं, उसे गॉसिप करना पसंद नहीं, उसे खुद के साथ रहना पसंद होता है। वो खुद की लाइफ में व्यस्त रहता है, वो अपनी दुनिया में व्यस्त होते हैं। सिग्मा मेल इंट्रोवर्ट पर्सनालिटी की वजह से दूसरों से राय लेने की बजाय सेल्फ टॉक या डीप थिंकिंग करते हैं। जब तक रिजल्ट नहीं मिल जाता वो किसी से बात नहीं करते हैं। तो अगर तुम में सिग्मा मेल वाले इंट्रोवर्ट पर्सनालिटी है तो यू आर अ सिग्मा मेल। थर्ड है बी काइंड एंड सपोर्टिव। लोगों ने वीडियोस बनाकर सिग्मा मेल को विलेन बना दिया है। अपने वीडियोस में ऐसा बताते हैं कि ये रफ एंड टफ टाइप के होते हैं, किसी की भी इज्जत नहीं करते हैं, किसी की भी नहीं सुनते हैं, बल्कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। सिग्मा मेल भी काइंड हार्टेड, दूसरों की मदद करने वाले और लोगों की इज्जत करते हैं जो इज्जत के काबिल हो। लेकिन सिग्मा मेल स्ट्रेट फॉरवर्ड होते हैं, इनमें एक अलग से एटीट्यूड होता है। ये किसी के सामने झुकते नहीं है, ये किसी की चापलूसी नहीं करते हैं और किसी के हाँ में हाँ नहीं मिलाते हैं, और ना ही अपना काम करवाने के लिए किसी की हैं। इसलिए लोग इनको रफ एंड टफ और विलेन टाइप का समझते हैं। अगर तुम इस टाइप के हो तो यू आर अ सिग्मा मेल। फोर्थ है डोंट लव कंफर्ट जोन। सिग्मा मेल को कंफर्ट जोन पसंद नहीं होता है, इन्हें लाइफ में ग्रो करना पसंद है। ये लाइफ में रिस्क लेना पसंद करते हैं, बजाय एक ही जगह रहकर मरना। इन्हें 9 to 5 जॉब, फिर घर आकर टीवी देखना, खाना खाकर सो जाना, अगले दिन उठना, नाश्ता करना, ऑफिस चले जाना, इन्हें ये लाइफ बिल्कुल बोरिंग लगती है। ये खुद की लाइफ खुद के हिसाब से जीते हैं, किसी के अंडर रहकर इन्हें काम करना पसंद नहीं होता है। अगर तुम इस टाइप के पर्सन हो, तुम्हारी मेंटालिटी इस टाइप की है, तो यू आर अ सिग्मा मेल। 5 है गोल ओरिएंटेड एंड हैव प्लान।
सिग्मा मेल के लिए सबसे जरूरी उनका लक्ष्य होता है। जब तक लक्ष्य नहीं पा लेते तब तक सुकून से नहीं बैठते। ये ज्यादा दोस्तों के साथ घूमते नहीं है, पार्टी में नहीं जाते, अपने गोल पर काम करते हैं, खुद का एम्पायर बनाने में विश्वास करते हैं। ये बहुत ही बड़ा सोचते हैं। इनका प्लान 5-6 सालों को होता है, लेकिन ये हवा में कुछ भी नहीं करते हैं। इनके पास वेल रिसर्च प्लान होता है। अगर ये लास्ट मोमेंट पर फेल भी हो जाते हैं तो घबराते नहीं, बल्कि परिस्थिति को संभाल लेते हैं। 6 है गोल ओवर गर्ल्स। देखो YouTube पर कुछ वीडियोस हैं जिसमें बोलते हैं डोंट चेज गर्ल्स। ये थ्योरी सरासर गलत है। डोंट चेज गर्ल्स की बजाय तुम्हें ये पता होना चाहिए कि गोल या गर्ल में सबसे ज्यादा प्रायोरिटी किसे देना है। इम्पोर्टेंट दोनों है। अब कमेंट में जाकर गाली मत लिखने लगना कि क्या सिग्मा मेल लड़की पटाएगा। तो पहले मेरी बात सुनो, मैं एक्सप्लेन करता हूँ। देखो इम्पोर्टेंट ये है कि तुम गर्ल या गोल में सबसे ज्यादा एफर्ट किस में डाल रहे हो। अगर तुम 60 से 70% एफर्ट लड़की को पटाने में डाल रहे हो तो तुम गलत हो। लेकिन अगर तुम 80 से 90% एफर्ट गोल को दे रहे हो और 10 से 20% गर्ल को दे रहे हो तो ये गलत नहीं है। एक समय मैं भी डोंट चेज गर्ल्स वाली फिलॉसफी अपनाता था, लेकिन जब से मैंने लड़कियों को अप्रोच करना स्टार्ट किया है, उनसे बात करना स्टार्ट किया, मेरे में अलग लेवल का कॉन्फिडेंस आया है। मेरी कम्युनिकेशन स्किल अच्छी हुई है। मैं लड़कियों से बात करने से डरता नहीं हूँ। अगर मैं अभी आपसे बोल दूं कि जाकर किसी अननोन लड़की से बात करो, उसे कोई लोकेशन पूछ लो या कुछ भी पूछ लो, यहाँ पर ज्यादातर लोग डर जाएंगे और उनकी फट जाएगी। जो लोग यहाँ पर ये बोलते हैं आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन गर्ल, आई डोंट चेज गर्ल्स, वो केवल बहाना दे रहे हैं, बल्कि वो लड़की से बात करने से डरते हैं। भाई मेरे, जितना ज्यादा तुम किसी को अप्रोच करोगे, उससे बात करोगे, तुम्हारी पर्सनालिटी उतनी बेहतर होगी। सिग्मा मेल अपनी पर्सनालिटी पे काम करता है। सिग्मा मेल हर एक इंसान से बात कर सकता है, वो फिर चाहे लड़की हो या लड़का हो। तो अगर तुम्हारी पर्सनालिटी ऐसी है, तुम किसी भी लड़की को अप्रोच कर सकते हो, तो यू आर अ सिग्मा मेल। फालतू किसी की बातों में मत आओ, खुद का दिमाग यूज करो। 7 है हार्डकोर डिसिप्लिन। एक सिग्मा मेल में ये सबसे इम्पोर्टेंट है, इसके बगैर कुछ भी नहीं है। सिग्मा मेल हार्डकोर डिसिप्लिन पर्सन होते हैं। अगर इन्होंने बोला है कि 5 बजे उठना है तो 5 बजे उठना है। अगर इन्होंने बोला है कि एक दिन में केवल मेरे को 30 मिनट फोन यूज करना है, 30 मिनट फोन यूज करना है, ये जो लिख देते हैं वैसा ही करते हैं। ये कभी अपनी बात को टालते नहीं है। जो इन्होंने अपना शेड्यूल बना के रखा है उसी डिसिप्लिन में ये रहते हैं, क्योंकि इन्हें पता है डिसिप्लिन तोड़ने का मतलब है अनसक्सेसफुल मैन। जब आप डिसिप्लिन रहते हो, डिसिप्लिन आपको वो इंसान बनाती है जो आप कभी सोचा करते थे। सिग्मा मेल कभी भी डिसिप्लिन को नहीं तोड़ता है। तो अगर तुम डिसिप्लिन लवर हो, तुम्हें डिसिप्लिन में रहना पसंद है, फिर कुछ भी हो जाए तो यू आर अ रियल सिग्मा मेल। देखो सिग्मा मेल बनना कठिन नहीं है, ना ही कोई रॉकेट साइंस है। लोगों ने सिग्मा मेल को ऐसा देखा है जैसे वो कोई अलग ही प्लैनेट से आया हो, उसके अंदर कोई शक्तियां हो। तो जब तुम ऐसे वीडियोस देखते हो तुम्हें लगता है कि मैं ऐसा नहीं बन सकता, बल्कि हो सकता है कि तुम पहले से सिग्मा मेल हो, या फिर तुम में कुछ क्वालिटीज हो, या फिर तुम्हारे फ्रेंड सर्किल में 6-7 फ्रेंड्स हैं, तो हो सकता है कि सब में एक एक क्वालिटी हो सिग्मा मेल की। आप उसे आपस में एक्सचेंज कर सकते हो। तो सिग्मा मेल बनना कोई रॉकेट साइंस नहीं है, बहुत कठिन नहीं है। बस कुछ हैबिट्स एंड कुछ ट्रेट्स होते हैं जिन्हें आपको अपनी पर्सनालिटी में उतारना है, लेकिन नाटक मत करना। तो बी अ सिग्मा मेल, नॉट एक्ट लाइक अ सिग्मा मेल। अगर तुम सिग्मा मेल बनने की नौटंकी करते हो तो सिग्मा मेल नहीं, तुम लूजर मेल हो। तो इन 7 ट्रेट्स में से कितनी आप में है, कमेंट में बताओ। नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर चाहिए ये भी बताओ। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।